मुनीर के पीओके दौरे के 50 घंटे बाद सिडनी में हमला हुआ। पीओके में मुनीर ने दी थी कट्टर तकरीरें। कट्टर सोच के चलते ही आतंकी हमला होता है। 2 पाकिस्तानियों ने 16 बेकसूरों की जान जहां ले ली, वो ये बताता है कि जब ये कहा जाएगा कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम सर्टेन पीपल इन ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड वी मस्ट टेल दिस टू आवर ऑफस्प्रिंग। आज के ये लोगों को, हमारे बच्चों को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि अमुक हमारे दुश्मन हैं, हम उनसे हर एक मायने में अलग हैं। तो अगर इंसान को इंसान के बरक्स दुश्मन के तौर पर खड़ा कर दिया जाएगा और वो लोग जो खड़े हुए हैं इस मानसिकता के साथ, उनको ये लगेगा हमारी सोच लेजिटिमेट है, तो जाहिर है इस समस्या का फिर कहीं निदान नजर नहीं आता। जनरल सिन्हा, दिमाग का नुक्स है ये, और वहां से नुक्स कैसे हटाया जाए, क्योंकि वहां तो 50,000 36,000 फैक्ट्रियां चल रही हैं ऐसे नुक्स को पैदा करने की। दिनेश जी, देखिए, आपने पाकिस्तान के मार्फत से ये कहा कि पाकिस्तान में तो एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, ये दुनिया को पता है। मगर मेरा सवाल ये उठता है कि जो जानने वाली पूरी विश्व है आज उसी आतंकवादी के सरगना को, जिसको कहते हैं स्मार्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ, ये मान रहे हैं। आप ये कहते हैं, और देखिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी निकली है 2025 में, पाकिस्तान को पूरी क्लीन चिट मिली है इसमें। पिछले बार 2017 में निकला था तो उन्होंने कहा था ये सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है, हमारे लिए भी खतरा है। तो ये दुनिया की ये दोगली नीति है, ये आपको बढ़ावा देती है। और ये इसकी दोगली नीति में केवल भारत ही आता है ना। आज भी टेररिज्म, ये तो खुद कहते हैं कि हम तो, हमारे यहाँ खुद त्रस्त हैं टेररिज्म से, ये दलीलें देते हैं। आपने शहबाज शरीफ को दिखाया, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 22 अप्रैल की बात कर लीजिए, 14 दिसंबर की कर लीजिए, 26/11 की कर लीजिए, 9/11 की, सबसे बड़ी बात आप कर लीजिए जो आपने इजराइल में देखा था 7 अक्टूबर 2023 में, वहां भी इनके पूरे के पूरे आपको दिखाई देते हैं, इनका ही विश्व के अंदर में। मगर प्रॉब्लम वहां नहीं है, प्रॉब्लम है कि लोग इनको यूज करते हैं, इनके टेररिज्म को, और उसको एज ए एक्सटेंशन मानते हैं जियोपॉलिटिकली एंड जियोस्ट्रेटेजिकली। प्रॉब्लम वहां है, इसलिए ये लोग इतने ज्यादा सह लेकर के ISI खुरासान बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं ये जनरल सिन्हा के हवाले से, और ये ऐसा सच है जो आप सभी महसूस कर रहे हैं, जनरल सिन्हा उसको आवाज दे रहे हैं कि यहां पर दुनिया को यह तय करना पड़ेगा, अगर वो अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद के तौर पर, मतलब जो हमको सूट कर रहा है, जहां हमारे लिए टूल बन रहा है, जहां हमारे लिए वो पेचकस का काम कर रहा है, वहां हमारे लिए आतंकवाद अगर ठीक हो जाएगा, कब वो पेचकस हमारे खुद के हाथ में घुसेगा, ये फिर हम उस समय इसका रोना नहीं रो सकते कि आज ये पेचकस हमारे अपने हाथ को घायल कर रहा है। पाकिस्तान ने स्टेट पॉलिसी के तहत आतंकवाद का इस्तेमाल किया है। हो सकता है कुछ जगहों पर वही बम उनके यहां बनाते हुए फूट रहे हो, तो दुनिया में फोड़ने के लिए जो बम आप बना रहे हैं, जब आपके घर में कहीं फूट जाता है, आप कहते हैं देखिए हम तो आतंकवाद के सताए हुए हैं। ये दो मुहापन पाकिस्तान में बंद होना चाहिए, और ये दो मुहापन इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में बंद होना चाहिए। 9/11 के बाद से पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का जो नजरिया था और आज जो नजरिया है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अगर ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म के बीच में चीजें फंसे रहेंगी तो दुनिया को इस अभिशाप से कभी निजात नहीं मिलने वाली। जरा देखिए, अड़ी क्योंकि हमें देश की पड़ी, और सबसे ज्यादा साजिशें करने वाला मुल्क ये है। मुनीर का टेरर कनेक्शन, पाकिस्तानी CDF मुनीर पीओके दौरे पर, और ये आपने एक बार नहीं 2 बार नहीं, आपको मालूम है पहलगाम दौरे से पहले भी इन्होंने इसी तरीके की तकरीरें दी थी। पहलगाम हमला अप्रैल में हुआ, इन्होंने उसके पहले एक तकरीर दी थी जिसमें इन्होंने कहा था, और वहां पे डायस्पोरा जो था वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मौजूद था, वो कह रहे थे हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने हमको, हमारे जो मुल्क को बनाया, हमको ये बताया कि कैसे खासतौर से हिंदूज हर एक पॉसिबल एस्पेक्ट में हमसे अलग हैं, और कश्मीर हमारी जुगलर वेन है। ये जो तकरीरें हैं ये असल में दुनिया में कट्टरवाद को बनाने वाली मानसिकता पैदा कर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर का भी इन्होंने दौरा किया, इन्होंने क्या क्या किया वो आपके सामने रखता हूं, और जहां जाते हैं वहां पर गुजरांवाला सियालकोट छावनी में जवानों से मिले, बातें वही भड़काने वाली, लोगों के खिलाफ भड़काने वाली। मुनीर ने फिर से जिहादी बातों पर जोर दिया था, यहां पर भी वही बातें कही, और यही जिहादी बातें एक पर्टिकुलर रोशनी में एक मजहब को दिखाया जाना और कहा जाना कि इसके अलावा जो लोग हैं इस मजहब के न मानने वाले, वो सारे के सारे वाजिबुल कत्ल हैं। और अगर ऐसा है तो फिर इस तरह की मानसिकता पर कैसे फुल स्टॉप लगेगा। जरा देखिए, सिडनी हमले के बाद मिडिल ईस्ट के राजनीतिक विश्लेषक हमजद ताहा का बड़ा बयान, भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का सामना किया। हमजद ताहा ने कहा दुनिया ने पहलगाम हमले को नजरअंदाज किया। हमजद ताहा ने कहा यह वही विचारधारा है जो सिडनी तक पहुंची। हमजद ताहा ने कहा नमक सबको नमकीन लगता है, शक्कर सबको कड़वी लगती है, सबको
ऐसा वाला अगर स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, एक तरफ का सच बताया जाएगा, दूसरी तरफ का कुछ आधा झूठ बताकर एक स्टेटमेंट तैयार किया जाएगा, तो वो पाकिस्तान का स्टेटमेंट होगा। हर एक आदमी को यह मालूम है कि गलत कहां है, सही कहां है। पाकिस्तान में उसको सुविधा से बयान दिया जाता है और उसके बयान को सुविधा से दुनिया में इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में उसकी साइड लेते हुए, उसके खिलाफ खड़े होते हुए लोग अपना उस समय की सूटेबिलिटी के हिसाब से चीजें तय करते हैं। यही बात ताहा साहब यहां अंडरलाइन कर रहे हैं। अब जरा जितार्थ में आपके पास आ रहा हूं। खासतौर से ये ब्लेम भी किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को लेकर कि अपनी पॉलिसीज को उन्होंने इस तरीके से रखा है। नेतन्याहू कह रहे हैं कि इसके बारे में मैंने पहले चेतावनी दी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया और एक दिन यह होना ही था। जितार्थ, आपसे सवाल मेरा, क्या लूप होल्स छोड़े गए इसलिए ऐसा हुआ? क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहां आने वाले शरणार्थियों को लेकर पॉलिसीज, क्योंकि हम ये देखते हैं खालिस्तानियों के मामले में भी देखते हैं, क्या कट्टर सोचों को एक तरीके का प्रश्रय वहां की पॉलिसीज देती रही हैं और इसीलिए उसका मैनिफेस्टेशन इस तरीके से हुआ सिडनी में? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी सॉफ्ट डेमोक्रेसी है जो आपको अपनी खुद को एक्सप्रेस करने की आजादी देती है। पिछले 2 साल में करीब करीब 7 अक्टूबर के बाद से जिस तरह पैलेस्टाइन का लोगों की प्रोटेस्ट को होने दिया गया, उससे लोगों को एक तरह से उनका हिम्मत बढ़ती गई। अगर आप देखें कि सिडनी में गैस द ज्यूज के नारे लगे थे 2 साल पहले। आप देखें कि ज्यूज के सिनेगॉग्स को, चाहे वो मेलबर्न में हो या सिडनी में हो, उनको फायर बॉम्ब कर दिया गया। उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति अगर 1.5-2 साल तक लगी रही तो इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ गई, आइडियोलॉजिकली ये इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो गए इस सॉफ्ट डेमोक्रेसी में कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा ही नहीं लगने लगा। और कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि ये हमारे इंटेलिजेंस कम्युनिटी की फेलियर है। इस आदमी को, नवेद को, वो जानते थे, पिछले 6 साल से जानते थे। वो भी जानते थे कि ये एक IS के जो इस्लामिक स्टेट है उसके स्वयंभू नेता जो ऑस्ट्रेलिया में था उसका बहुत करीबी है। उसके बावजूद भी इसे, इस पर 6 महीने नजर रखने के बाद इसे जाने दिया गया, कहा गया कि ये कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। और आज देखिए 6 साल के बाद ये 15 निर्दोष लोगों की मृत्यु के लिए का कारण बन जाता है। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि उस समय जब ये इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे और ये एक्शनेबल इंटेलिजेंस इनपुट थे, ऐसा नहीं था कि ये बड़े सामान्य टाइप के इंटेलिजेंस इनपुट थे। अगर उस समय मान लीजिए वहां की एजेंसियां काम करती, उसको गिरफ्तार किया जाता, इंटरोगेट किया जाता, तो वहां के लोग क्या कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो सॉफ्ट डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से वो उसमें डेविएशन आ रहा है और ऐसा डेविएशन हमें मंजूर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कहा जाता, मगर यहाँ की जो संस्थागत व्यवस्था है वो जरूर ये कहती है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हैं। इसे ये ठीक है कि क्या जान ले सकते हैं।